नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर के हॉरर स्टोरी और आज मैं आपको ले चलूंगा राजस्थान के उस अभिशप्त रेगिस्तान में, जहां की मिट्टी आज भी इंसानी मांस की गंध मांगती है, जहां वक्त थम गया है और जहां खामोशी चिल्लाती है। तैयार हो जाइए कुलधरा के उस खूनी सफर के लिए, जहां से जिंदा तो दूर, रूहें भी वापस नहीं आती। अपनी खिड़कियां बंद कर लीजिए, लाइटें बुझा दीजिए और बस मेरी आवाज का पीछा कीजिए। पर याद रहे, पीछे मुड़कर मत देखना। एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज और फिर एक लंबी डरावनी हंसी। मिस्टर के हॉरर स्टोरी पेश करते हैं कुलधरा, मौत का अंतहीन चक्र। रेगिस्तान की रेत अब पीली नहीं, बल्कि खून के थक्के जैसी काली दिख रही है। तुम कुलधरा की उन गलियों में गहरे उतर चुके हो जहां हवा भी दम घूंटती है। तुम्हारे हाथ में जो टॉर्च है, उसका सेल कमजोर पड़ रहा है। हर कदम के साथ तुम्हें महसूस होता है कि दीवारों के पीछे कोई है, कोई जो सदियों से प्यासा है। तुम रुकते हो तो वह भी रुकता है। तुम सांस लेते हो तो तुम्हें अपनी ही सांसों के बीच एक और भारी सांस सुनाई देती है। वह बूढ़ा चौकीदार गायब हो चुका है, लेकिन उसकी हंसी अभी भी हवा में तैर रही है। अचानक तुम्हें गली के अंत में एक मंदिर का खंडहर दिखता है। वहां एक पुरानी घंटी लटकी है। बिना हवा के वह घंटी धीरे से हिलती है। टन। वह आवाज तुम्हारे कानों में नहीं, सीधे तुम्हारी रूह में उतरती है। रेंगता हुआ साया। तुम मंदिर की ओर भागते हो, यह सोचकर कि शायद वहां सुरक्षा मिले। लेकिन जैसे ही तुम मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखते हो, तुम्हें एहसास होता है कि जमीन हिल रही है। नीचे रेत नहीं, बल्कि हजारों बिच्छू और कीड़े रेंग रहे हैं। तुम पीछे मुड़ते हो और देखते हो कि जिन घरों को तुम पीछे छोड़ आए थे, उनके दरवाजे अब खुले हुए हैं। हर अंधेरे दरवाजे से एक सफेद धुंध बाहर निकल रही है। वे धुंध नहीं, वे साये हैं। उन पालीवाल ब्राह्मणों के साये, जिन्होंने मरते वक्त इस जगह को श्राप दिया था। वे चिल्ला नहीं रहे, वे बस फुसफुसा रहे हैं। हजारों आवाजें एक साथ तुम्हारा नाम पुकार रही हैं। यहीं रुक जाओ, हमारे साथ, हमेशा के लिए। 10 सेकंड का गहरा मौन। महसूस करें कि अंधेरा आपको घेर रहा है। वह हाथ और वह चेहरा। अचानक वही नीला हाथ तुम्हारी टॉर्च की कमजोर रोशनी में फिर दिखता है। वह हाथ जमीन से नहीं, बल्कि तुम्हारे ठीक बगल वाली दीवार के अंदर से निकल रहा है। वह तुम्हारी शर्ट का कोना पकड़ लेता है। उसकी उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हैं। तुम टॉर्च ऊपर करते हो और देखते हो, दीवार के पत्थर पिघल रहे हैं और उनमें से एक चेहरा बाहर निकल रहा है। उसका मांस गल चुका है, सिर्फ पीली पड़ चुकी खाल हड्डियों से चिपकी है। वह अपना मुंह खोलता है। उसके मुंह के अंदर कोई जुबान नहीं है, बस एक गहरा अनंत काला गड्ढा है। वह अपनी खाली आंखों से तुम्हें देखता है और कहता है, 200 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह यहां रास्ता भटक गया था। अब मेरी ड्यूटी खत्म हुई। अब चौकीदार तुम हो। समय का चक्र। तुम्हारी टॉर्च पूरी तरह बुझ जाती है। तुम भागने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम जहां भी जाते हो, वापस उसी मंदिर की घंटी के पास पहुंच जाते हो। तुम चिल्लाते हो, पर तुम्हारी आवाज गले में ही घुट जाती है। तभी क्षितिज पर सूरज निकलने की एक धुंधली सी उम्मीद दिखती है। तुम पूरी ताकत लगाकर गांव की सीमा की ओर दौड़ते हो। तुम पत्थर की
उस लाठ सीमा स्तंभ को पार करते हो और सड़क पर गिर जाते हो। सुबह की पहली किरण तुम्हें छूती है। तुम राहत की सांस लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम बच गए। तुम अपनी जेब से फोन निकालते हो ताकि किसी को मदद के लिए बुला सको। 7 सेकंड का मौन। दिल की धड़कन तेज होने दें। जैसे ही तुम फोन की स्क्रीन देखते हो, तुम्हारा दिल बैठ जाता है। स्क्रीन पर तारीख आज की नहीं, 20 दिसंबर 1835 लिखी है। तुम पीछे मुड़कर देखते हो। कुलधरा अब खंडहर नहीं है। वहां घर नए हैं, लोग चहल पहल कर रहे हैं, लेकिन सब पत्थर के बने हुए हैं। और तुम अब उन पत्थरों के बीच एक साया मात्र रह गए हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस डरावने सफर के अगले हिस्से में आपको उस पत्थर के गांव की गलियों के अंदर ले चलूं? तुम चिल्लाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे गले से आवाज नहीं, बस सूखी रेत निकल रही है। तुम 1825 की उस सुबह में खड़े हो, जहां सूरज तो उगा है, पर उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं है। वह रोशनी धुंधली और पीली है, जैसे किसी बीमार की आंखें। तुम देखते हो कि पूरा गांव जिंदा हो उठा है। कुएं पर औरतें खड़ी हैं, बाजार में व्यापारी बैठे हैं, बच्चे गलियों में दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं है। सब कुछ पत्थर की तरह शांत है। 5 सेकंड का मौन। जैसे ही तुम एक औरत के पास से गुजरते हो, वह अचानक रुक जाती है। उसका सिर झटके से तुम्हारी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हैं। वह अपना पत्थर जैसा हाथ उठाती है और तुम्हारी तरफ इशारा करती है। तभी पूरे गांव के लोग सैकड़ों की तादाद में अपनी जगह पर रुक जाते हैं। उन सब की सफेद आंखें अब सिर्फ तुम्हें देख रही हैं। रूहों का जुलूस, वे सब एक साथ तुम्हारी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके चलने की आवाज ऐसी है जैसे हजारों भारी पत्थर जमीन पर घसीटे जा रहे हों। घिसट, घिसट, घिसट। तुम भागकर एक पुराने पुश्तैनी मकान के अंदर घुस जाते हो और दरवाजा बंद कर लेते हो। अंदर घुप अंधेरा है। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन तभी तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो। अंधेरे कोने से वही आवाज आती है, उस बूढ़े चौकीदार की। दीवारों को मत छुओ। वह फुसफुसाता है, ये दीवारें ईंटों की नहीं बनी हैं। ये उन लोगों के जिस्मों से बनी हैं जिन्होंने भागने की कोशिश की थी। तुम डर कर पीछे हटते हो और तुम्हारा हाथ दीवार से लग जाता है। तुम्हें पत्थर नहीं, बल्कि किसी की ठंडी गीली खाल महसूस होती है। दीवार के अंदर से दबी हुई चीखें सुनाई देने लगती हैं, बचाओ, हमें बाहर निकालो। 7 सेकंड का भारी मौन। श्राप की वेदी बूढ़ा हाथ पकड़कर तुम्हें तहखाने की सीढ़ियों से नीचे ले जाता है। नीचे एक विशाल कमरा है जहां सैकड़ों दिए जल रहे हैं, लेकिन उनकी लौ नीली है। बीच में एक वेदी है जिस पर एक पुरानी तांबे की किताब रखी है। कुलधरा का श्राप तब तक खत्म नहीं होगा, बूढ़ा कहता है, जब तक इस जमीन को एक नया बलिदान नहीं मिल जाता। 200 साल से मैं यहां कैद था, अब मेरी जगह तुम लोगे। वह किताब अपने आप खुलने लगती है। पन्ने फड़फड़ाते हैं और उनमें से तुम्हारा नाम उभरने लगता है। खून से लिखा हुआ तुम्हारा नाम। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे पैर
धीरे धीरे पत्थर में बदल रहे हैं, घुटनों तक, फिर कमर तक। तुम जमते जा रहे हो। तुम हिल नहीं सकते। तुम बस एक बुत बनते जा रहे हो। अनंत का इंतजार। बूढ़ा मुस्कुराता है। उसका चेहरा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता है। अब इंतजार करो, वह कहता है। अगले 200 साल बाद जब कोई और अजनबी यहां रास्ता भटकेगा, तब तुम आजाद होगे। बाहर सूरज ढल रहा है। फिर से वही काली रात आ रही है। तुम अब उस घर का एक हिस्सा बन चुके हो। तुम देख सकते हो, तुम सुन सकते हो, लेकिन तुम बोल नहीं सकते। 10 सेकंड का गहरा सन्नाटा, जैसे आप भी पत्थर बन चुके हों। सदियां बीत जाती हैं और फिर एक रात तुम्हें कदमों की आवाज सुनाई देती है। चर्र चर्र। कोई तुम्हारी टॉर्च लेकर आ रहा है। कोई तुम्हारी तरह ही रास्ता भटक गया है। तुम चिल्लाना चाहते हो, भाग जाओ, लेकिन तुम्हारे पत्थर के होंठ नहीं खुलते। तुम बस अपना वही नीला ठंडा हाथ दीवार से बाहर निकालते हो और उसकी शर्ट का कोना पकड़ लेते हो। लंबी खामोशी। क्या तुम जानना चाहते हो कि उस अजनबी ने जब तुम्हारी तरफ टॉर्च जलाई तो उसने क्या देखा? एक गहरी सांस लें। रोशनी कम कर दें। अब जो आप सुनने जा रहे हैं वह महज एक कहानी नहीं, एक अंतहीन दुःस्वप्न है। इसे बिना रुके एक ही सांस में महसूस करें। कुलधरा राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीच बसा वह उजाड़ गांव कुलधरा। लोग कहते हैं कि 1825 की एक मनहूस रात को 5000 लोग इस गांव को खाली करके गायब हो गए थे। लेकिन वे कहीं गए नहीं थे। वे यहीं रह गए, बस हमारी नजरों से ओझल एक काली दुनिया में। अध्याय 1। पहली आहट। आधी रात का वक्त है। तुम खंडहरों के बीच खड़े हो। हवा में एक अजीब सी भारीपन है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा गला घोंट रहा हो। तुम्हारे जूतों की आवाज सूखी रेत पर गूंजती है, चर्र चर्र। लेकिन जैसे ही तुम रुकते हो, वह आवाज बंद नहीं होती। वह तुम्हारे पीछे आती रहती है। तुम मुड़ते हो तो वहां कोई नहीं होता, बस धूल उड़ रही होती है। तभी एक टूटी हुई दीवार पर तुम्हें वह बूढ़ा चौकीदार दिखता है। उसकी आंखें नहीं हैं, बस 2 काले गड्ढे हैं। वह कहता है, यहां की परछाइयां प्यासी हैं। और इससे पहले कि तुम कुछ पूछो, वह धुएं की तरह गायब हो जाता है। टाउन 25 का दरवाजा। अचानक तुम्हारी टॉर्च की रोशनी नीली पड़ने लगती है। जमीन फटने लगती है और उसमें से हजारों सफेद हाथ बाहर निकलते हैं। तुम जान बचाने के लिए एक पुराने मकान में घुसते हो, लेकिन जैसे ही तुम दहलीज पार करते हो, वक्त ठहर जाता है। बाहर का नजारा बदल चुका है। अब वहां खंडहर नहीं, बल्कि सजे धजा गांव है। पर वहां कोई शोर नहीं है। कुएं पर औरतें हैं, गलियों में बच्चे हैं, बाजार में दुकानदार हैं, लेकिन सबके सब पत्थर के बने हुए हैं। यह 1825 की वही रात है जब श्राप लगा था। वे हजारों पत्थर के पुतले एक साथ अपना सिर तुम्हारी तरफ घुमाते हैं। उनकी पत्थर की आंखों से खून के आंसू गिरने लगते हैं। वे अपनी जगह से हिलते नहीं, बस एक भयानक दबी हुई आवाज में फुसफुसाते हैं। नया चौकीदार आ गया। नया चौकीदार आ गया। दीवारों का रहस्य। तुम भागते हुए गांव के मुख्य मंदिर की ओर जाते हो। वहां वही बूढ़ा चौकीदार वेदी के पास खड़ा है। वह एक पुरानी तांबे की किताब खोलता है।
वह तुम्हें बताता है कि इस गांव की दीवारें ईंटों की नहीं, बल्कि उन लोगों की रूहों से बनी हैं जो यहां रास्ता भटक गए थे। तुम डर कर पीछे हटते हो और तुम्हारा हाथ दीवार से लग जाता है। तुम्हें पत्थर नहीं, बल्कि किसी की धड़कन सुनाई देती है। दीवार के अंदर से चेहरे उभरने लगते हैं जो चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे पैर भी अब भारी हो रहे हैं। तुम नीचे देखते हो। तुम्हारे जूते रेत में नहीं, बल्कि पत्थर में बदल रहे हैं। अनंत काल की कैद। सूरज ढल रहा है और अंधेरा फिर से गहरा रहा है। बूढ़ा चौकीदार अब तुम्हारी आंखों के सामने गल रहा है। उसकी राख हवा में उड़ रही है और वह आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहता है, अब 200 साल तक तुम्हारी बारी है। तुम पूरी तरह पत्थर बन चुके हो। तुम देख सकते हो, तुम सुन सकते हो, पर तुम हिल नहीं सकते। सदियां गुजरती हैं। तुम देखते हो कि कैसे गांव दोबारा खंडहर बन गया। तुम देखते हो कि कैसे टूरिस्ट आते हैं और तुम्हारी पत्थर की मूरत के साथ फोटो खिंचवाते हैं, यह अनजाने में कि उस पत्थर के अंदर एक जिंदा इंसान कैद है जो चीख रहा है। चक्र का पूरा होना। फिर आज की रात आती है। एक नया अजनबी टॉर्च लेकर तुम्हारी गली में आता है। वह डर रहा है। वह ठीक तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारी रूह तड़प उठती है। तुम अपनी पूरी ताकत लगा देते हो और तुम्हारा पत्थर का हाथ एक झटके के साथ दीवार से बाहर निकलता है। तुम उसकी शर्ट पकड़ लेते हो। वह डर से चिल्लाता है। तुम उसे डराना नहीं चाहते। तुम उसे चेतावनी देना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती। तुम्हारी पकड़ ढीली होती है क्योंकि अब तुम्हारी रूह आजाद हो रही है। वह अजनबी अब तुम्हारी जगह ले रहा है। जैसे ही वह पत्थर बनना शुरू होता है, तुम धुएं में बदल जाते हो। तुम आजाद तो हो गए, लेकिन तुम्हारी जगह अब एक और बेगुनाह उस अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गया। लंबी डरावनी खामोशी। कुलधरा का सन्नाटा फिर से लौट आया है। अगले अजनबी के इंतजार में अंतिम आहुति। जैसे ही तुम्हारी रूह उस पत्थर के शरीर को छोड़कर धुएं की तरह ऊपर उठी, तुमने उस अजनबी का चेहरा देखा। वह एक नौजवान था, शायद शहर से आया हुआ कोई सैलानी। उसकी आंखों में वह दहशत थी जो केवल मौत को करीब देखकर आती है। उसने देखा कि दीवार से एक नीला सड़ा हुआ हाथ निकला और उसकी शर्ट पकड़ ली। वह पीछे की ओर गिरा। उसकी टॉर्च रेत पर गिर गई और उसकी रोशनी सीधे तुम्हारे पत्थर के चेहरे पर पड़ी। खौफ का संक्रमण। उस अजनबी ने देखा कि वह पत्थर का बुत जो तुम थे धीरे धीरे धूल बनकर गिर रहा है। लेकिन जैसे जैसे तुम गायब हो रहे थे, उसके खुद के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों की नसों में खून नहीं, बल्कि ठंडा पिघला हुआ सीसा बह रहा है। उसने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके गले से केवल सूखी रेत और कंकड़ निकले। उसने अपने हाथों को देखा। उसकी खाल धीरे धीरे धूसर और सख्त होती जा रही थी। वह अब इंसान नहीं, एक स्तंभ बन रहा था। 7 सेकंड का भारी मौन, रूहों की सभा। तभी खंडहरों के अंधेरे कोनों से वे सब बाहर आए, हजारों की तादाद में। वे पत्थर के लोग जिन्हें तुमने 1835 की उस सुबह देखा था, वे अब पुतले नहीं थे। वे काली छायाओं की तरह तैर रहे थे। उन्होंने उस अजनबी को घेर लिया। उनके पास कोई चेहरा नहीं था, बस आवाजें थीं। वे सब उसके कान में एक साथ फुसफुसाने लगे, तुमने हमारा सन्नाटा तोड़ा है। अब तुम्हें इस सन्नाटे को ढूंढना होगा। अजनबी ने भागने की आखिरी कोशिश की। वह रेंगते हुए मंदिर की उन सीढ़ियों तक पहुंचा जहां वह तांबे की किताब रखी थी। उसने उम्मीद की थी कि शायद वह किताब उसे बचा ले, लेकिन जैसे ही उसने किताब को छुआ, पन्ने तेजी से पलटने लगे और तुम्हारा नाम मिट गया और उसकी जगह उस अजनबी का नाम
खून से छप गया। वह खौफनाक अंत जैसे ही उसका नाम उस किताब में दर्ज हुआ, कुलधरा की जमीन फट गई। एक तेज ठंडी लहर चली और वह अजनबी पूरी तरह पत्थर में बदल गया। वह ठीक उसी जगह जम गया जहां तुम सदियों से खड़े थे। अब वह आजाद तुम, जो अब केवल एक रूह हो। तुम देख रहे हो कि वह अजनबी वहां कैद है, लेकिन एक भयानक सच्चाई तुम्हें समझ आती है। तुम यहां से जा नहीं सकते। तुम आजाद तो हो गए, लेकिन तुम देखने वाले बन गए हो। अब तुम उस अजनबी के पास खड़े होकर उसका मजाक उड़ाते हो। तुम वही बूढ़े चौकीदार बन चुके हो जिसे तुमने सबसे पहले देखा था। तुम्हारा चेहरा अब वैसा ही भयानक और आंखों की जगह काले गड्ढे वाला हो गया है। 10 सेकंड का गहरा सन्नाटा। तभी दूर सड़क पर तुम्हें एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई देती हैं। कुछ और लोग आ रहे हैं। तुम अपनी नई फटी हुई आवाज में धीरे से मुस्कुराते हो और कहते हो, देखो, मेहमान आ रहे हैं। तुम उस पत्थर बन चुके अजनबी के कान में झुककर कहते हो, तैयार हो जाओ, अब पकड़ने की बारी तुम्हारी है। अंधेरा और सन्नाटा अपनी धड़कनों को थाम लें, क्योंकि अब शिकार की बारी नहीं, अब खेल की बारी है। वह खेल जो सदियों से कुलधरा की गलियों में खेला जा रहा है। अब आप उस बूढ़े चौकीदार की रूह हैं और वह अजनबी पत्थर का बुत बन चुका है। खूनी बिसात दूर सड़क पर एक तेज रोशनी चमकती है। एक एसयूवी गाड़ी धूल उड़ाती हुई कुलधरा के वीरान गेट के पास रुकती है। उसमें से 3 दोस्त बाहर निकलते हैं, हंसते हुए, शोर मचाते हुए। उनके पास महंगे कैमरे और चमकदार लाइटें हैं। वे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। वे यहां खौफ को ढूंढने आए हैं। उन्हें नहीं पता कि खौफ उन्हें कब का ढूंढ चुका है। बिसात बिछ गई। तुम, जो अब वही रूहानी चौकीदार हो, एक ऊंचे खंडहर की छत पर खड़े होकर उन्हें देख रहे हो। तुम्हारी फटी हुई आवाज हवा में केवल एक ठंडी सरसराहट की तरह सुनाई देती है। वे तीनों गांव के अंदर कदम रखते हैं। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम आर्यन है, उस पत्थर के बुत के पास रुकता है। वही अजनबी जो अभी अभी पत्थर बना था। देखो यार, ये स्टैच्यू कितना असली लग रहा है, आर्यन हंसते हुए कहता है। वह अपना हाथ उस पत्थर के बुत के ठंडे गाल पर रखता है। 5 सेकंड का मौन। उस पत्थर के अंदर कैद वह अजनबी रूह चीख रही है, लेकिन बाहर केवल पत्थर की खामोशी है। तभी तुमने खेल शुरू किया। तुमने अपनी उंगली से हवा में एक निशान बनाया और पूरे गांव का भूगोल बदल गया। भूल भुलैया। अचानक उन तीनों दोस्तों को एहसास होता है कि जिस रास्ते से वे आए थे, वहां अब रास्ता नहीं, बल्कि एक ऊंची दीवार खड़ी है। वे जिस गली में जाते हैं, वह गली उन्हें वापस उसी पत्थर के बुत के पास ले आती है। हम गोल गोल घूम रहे हैं, दूसरी लड़की कांपती आवाज में कहती है। तभी तुमने अपना पहला मोहरा चला। तुमने उनके कानों में उन हजारों पत्थर के लोगों की आवाजें फूंक दीं। घिसट, घिसट, घिसट। चारों तरफ से पत्थर रगड़ने की आवाजें आने लगीं। वे डर कर भागने लगे। भागते भागते वे अलग हो गए। यही तो तुम चाहते थे। अंधेरे में अकेला शिकार सबसे आसान होता है। परछाई का वार। आर्यन अकेला रह गया। वह हाँफ रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक एक काली परछाई पर पड़ी। वह तुम थे। तुम उसके सामने खड़े थे। तुम्हारी आंखों के काले गड्ढे उसकी रूह को सोख रहे थे। बाकी कहाँ हैं? उसने कांपते हुए पूछा। तुमने धीरे से अपना हाथ उस पत्थर के बूथ पिछले अजनबी की ओर किया। आर्यन ने देखा कि उस पत्थर के बुत की एक आंख धीरे से खुली और उसमें से एक काला आंसू टपका। आर्यन के पीछे से 2 हाथ निकले। वे उसके दोस्तों के नहीं थे। वे उसी पत्थर की दीवार से निकले थे
उन हाथों ने आर्यन का गला नहीं पकड़ा, बल्कि उसके साये को पकड़ लिया। 7 सेकंड का गहरा सन्नाटा। जैसे ही उन रूहानी हाथों ने आर्यन के साये को दीवार में खींचा, आर्यन का असली शरीर तड़पने लगा। उसकी खाल पीली पड़ने लगी। उसके शरीर का मांस पिघलकर जमीन पर गिरने लगा और पीछे रह गया। सिर्फ एक सफेद